किसान यूनियन के नेतागण, व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण, सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, अन्य संभ्रांत नागरिक बंधुओं, 2 मिनट नाश्ता बंद रहता। पहले परिचय दे दूं। सम्मानीय जिलाधिकारी महोदय तो जानते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं, वास्तव में पुश्तैनी किसान हूं, तो मैं किसान की बात भी रखूंगा। राम बाबू कुशवाहा मुझे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और व्यापार मंडल का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। किसान की बात मैं सबसे पहले ये रख रहा हूँ। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे पहली प्रमुख चीज ये है कि थाने में हर गांव का कुछ न कुछ रिकॉर्ड होता है। तो थाने की जो टीम है, आप उस टीम की मीटिंग में उन्हें निर्देशित कर दें कि ग्रामीण अंचलों में जितने बदमाश हैं उन्हीं के माध्यम से जब चुनाव होते हैं तो गुंडागर्दी होती है और शरीफ लोगों से झगड़ा होती है, बल्कि हत्याएं भी हो जाती हैं, तो उन्हें पहले से कस्टडी में लिया जाए। हर थानेवार लिस्ट है, ऐसा नहीं है। गांव के लोगों से, जैसा कि अभी आपने बताया, कोई लिख के दे। अभी हमारा एक साथी बोल रहा था, वो कह रहा मैं डर रहा हूँ, तो कहाँ हिम्मत पड़ेगी बदमाश के खिलाफ नाम लिख के देने की। इसलिए आप अपने माध्यम से इस तरह की लिस्ट बनवाएं और उसके माध्यम से चुनाव से पूर्व ही उन्हें कस्टडी में लें, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सके। नंबर 2, मैं व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट होने के नाते, उपाध्यक्ष होने से नाते प्रदेश का, अभी जो कैमरे की बात आई थी, कैमरे व्यापारियों के लिए कई बार आदेश हुए और मैंने खुद खड़े होकर नगर में, जिले में कैमरे लगवाए। होता क्या है, कैमरे ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जाते हैं, कैमरा भी बंद करके चले जाते हैं, और इसलिए उन कैमरों का जो हमें फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए वैसे तो डीएम साहब से कहेंगे तो वो कहेंगे कि आप लोग व्यवस्था करें, लेकिन प्रशासन द्वारा भी खास पॉइंट नोट किए जाएं जिन पर कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक व्यापारियों की ये जो अभी विषय आया था जाम का, मैं सम्मानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबोधन में कहना चाहता हूं कि व्यापारी मरता क्या न करता। जब व्यापारी की कोई बात नहीं सुनी जाती है अगर, तब वो आकर मजबूर होकर चौराहे पर जाम लगा के बैठता है। इसलिए प्रशासन का दायित्व बनता है कि कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात को गंभीरता से लेते हुए उसका तुरंत समाधान किया जाए, जिससे ये नौबत ना आए। अगर कोई उसमें क्रिटिकल परेशानी है तो व्यापार मंडल का संगठन हमारा हर मार्केट में है, संगठन हर नगर में संगठन है, जिले के पदाधिकारी हैं, नगर के पदाधिकारी हैं, उनके नाम पुलिस प्रशासन के पास रहते हैं। उन्हें बुला करके इस मध्य में जोड़ करके कार्यवाही को तुरंत समाप्त किया जाए, जिससे ये जाम की नौबत न आए। मैं समझता हूँ, अगर एक कहावत है कि नियत दुरुस्त तो मंजिल आसान, और इसमें नियत दुरुस्त कार्यकर्ता की भी होनी चाहिए, व्यापारी की भी होनी चाहिए, नेता की भी होनी चाहिए, और अंत में प्रशासन की भी नियत दुरुस्त होनी चाहिए। अगर नियत में गड़बड़ी होगी तो इस तरह की नौबतें आती हैं। इसलिए अधिकार और कर्तव्य का जहां सवाल है, लोग अधिकार याद रखते हैं, कर्तव्य भी याद रखें। मैं अपने व्यापारियों से और किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हमारे किसान यूनियन के पदाधिकारी बैठे हैं, इन्हें भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ इनका कर्तव्य यह भी बनता है कि जिले में शांति व्यवस्था कायम बनी रहे, अपनी बात कहें और प्रशासन के सामने रखें और उसका हल निकालें, न कि संघर्ष की नौबत आए। जिले में अगर आपस में संघर्ष नहीं होगा तो मैनपुरी जिले का नाम रोशन होगा और पदाधिकारियों को ही अमन चैन। मैं ये कह करके मैं अधिकारियों को पुनः अभिनंदन कि उसने रात को 3 बजे दुकान खोली। कोई कैजुअलिटी होती, वास्तव में प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन दुख उस समय होता है जहां पे कार्यालय में वो चोर उचक्के जमीन पे बैठा ले जाते हैं। उन परिस्थितियों में मेरे व्यापारी को बैठा लग गया था। 1 मिनट के अंदर उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। उसका कोई कस्टमर भी यदि कोतवाली आता है, देख लेता है, तो उसकी सोचिए स्थिति क्या होती है।
अगर वो व्यापारी वास्तव में गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हमारा पूरी एसोसिएशन आपके साथ है, पर निवेदन ये करना चाहता हूँ कि उसके साथ कम से कम ऐसा अभद्र व्यवहार तो ना हो जिससे उसे अपराधियों की श्रेणी में बैठाला जाता है। बस यही निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय कोतवाल साहब भी हमारे सामने उपस्थित हैं। मैंने कोतवाली में यही आके कहा था कि भैया इनको वहाँ पे मत बैठा लो, ये व्यापारी है, ये भी टैक्स पेयर है, इसकी भी कोई इज्जत है। तो वहाँ पे बैठे हमारे मित्र लोग जो थे कार्यालय में, वो कहते हैं आप इनको सौरभ जी से संबोधित कर रहे हो। मैंने कहा ये सौरभ जी ही है, मैं भले ही एसोसिएशन का अध्यक्ष सही, लेकिन ये हमारे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यापारी है। चोर जब सिद्ध होगा जब उस पर आपकी बात नोट कर लीजिए, अगले आप आना चाहता आखिरी। मेरा कप्तान साहब से बस एक यही निवेदन है, जिलाधिकारी महोदय, मेरी बात दो शब्दों की है। आपने देखा होगा कि जब सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, लेकिन अधिकारी उसी सीट पर बैठते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा न हो किसी नेता के दबाव में आकर के किसी भी व्यक्ति पर, निर्दोष पर कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि नेता के पास तो आम आदमी पहुंच जाता है, वो जाके अपनी व्यथा बताता है, नेता न पता करता है न कुछ करता है, वो सीधा सीधा फ़ोन ठोंक देता है और उस फोन को सुन के वो कार्रवाई हो जाती है। ऐसा न हो किसी बेचारे एक अच्छे नागरिक पे कार्रवाई हो जाए, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। दूसरा, मैनपुरी में जिलाधिकारी महोदय ने एक कार्य शुरू किया था जो अपने बस स्टैंड पे बिहार कॉलोनी है। यहाँ पर आप ये मान लीजिए दारू सट्टा जितने भी कृत्य, क्योंकि मेरा कोतवाली के सामने ही निवास है, लूटपाट, रोडवेज से पर्स चुराना, ये बिल्कुल आपके नाक के नीचे है। मेरा निवेदन है कि जिलाधिकारी ने ये पहले, जब इन बिहार कॉलोनी वालों को आवास आवंटित हो चुके हैं तो ये अपने आवास में क्यों नहीं जाते। अगर इनको एक बार अगर आपने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ का अपराध ऑटोमेटिक बहुत ही निम्न स्तर पे आ जाएगा। ज़्यादा बातें कहूँगा नहीं, धन्यवाद।